हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ AMU PYQ सीरीज, जहाँ पे हम एक दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज़ डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे जो प्रीवियस AMU के पेपर में आ चुके हैं इन 11th एंट्रेंस। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर और लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट का इन चारों में से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो मैं टेरिडोफाइट के बारे में बता दूं। टेरिडोफाइट एक कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हैं। प्लांट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है आपका एल्गे, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट। फिर ब्रायोफाइटा, देन थर्ड पे आता है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट के फीचर्स क्या हैं कि इसमें प्रॉपर रूट, स्टेम और लीव्स देखने को मिलती है। और एक और मेन पॉइंट टेरिडोफाइट का क्या है कि इट इज़ फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट का मतलब क्या है कि प्लांट की कैटेगरीज में ये पहली कैटेगरी है जिसके जो पेड़ हैं उनमें वैस्कुलर बंडल देखा गया। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक, तो इनमें से कौन सा है जो टेरिडोफाइट नहीं है, ये इन्होंने पूछा है। तो मार्सिलिया टेरिडोफाइट है, ठीक है, इट इज़ अ टेरिडोफाइट। फर्न्स भी टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट की स्पेलिंग में पी साइलेंट होता है। हॉर्सटेल भी है। जो हमारा बचता है फ्यूनेरिया, ये टेरिडोफाइट नहीं है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चलो ये तो यहाँ इन्होंने पूछा कि टेरिडोफाइट नहीं है, तो ये है कौन सा, ये कौन से ग्रुप का है? तो इट इज़ अ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट कैटेगरी ऑफ प्लांट, और उसमें जो भी पेड़ जो भी आते हैं इस कैटेगरी में उनको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन का मतलब है ये वो पेड़ हैं जो आपको ज़मीन पे भी दिखेंगे और उनको पानी की भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर रिप्रोडक्शन मेथड। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ फ्यूनेरिया, क्योंकि ये ब्रायोफाइट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्टिब्रेट। इनमें से कौन सा है जो वर्टिब्रेट नहीं है? देखो वर्टिब्रेट में कौन कौन आते हैं। वर्टिब्रेट में जो क्लास आती है वो आती है पाइसेस, जिसमें सारे फिशेज आते हैं। नेक्स्ट आता है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जो ज़मीन और पानी दोनों पे रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का एग्जांपल है लिजर्ड। एंड नेक्स्ट आता है एव्स, इसमें सारी आपकी बर्ड्स आती हैं। और लास्ट आता है मैमल्स। मैमल्स उन्हें कहते हैं जो डायरेक्ट यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। बॉडी पे हेयर होती है और मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं अपने बच्चे को फीड कराने के लिए, वो सब मैमल्स में आते हैं। तो ह्यूमन भी मैमल्स में आते हैं। अब क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा वर्टिब्रेट नहीं है। डॉग फिश, ये एक फिश है, तो फिश तो वर्टिब्रेट में आती है। पाइसेस में सारे फिशेस ही आते हैं। पाइसेस ग्रुप में, क्लास में सारे के सारे क्या आते हैं? फिशेस आते हैं, तो ये तो है ही है। नेक्स्ट राना टिग्रीना। राना टिग्रीना कहते हैं हम फ्रॉग को, और फ्रॉग जो है वो पानी और ज़मीन दोनों में रहता है, तो मतलब वो एक एम्फीबियन है, तो मतलब वर्टिब्रेट। टर्टल, टर्टल हमारा रेप्टाइल्स है, ठीक। और उसके बाद आते हैं स्टारफिश। नाम स्टारफिश है और फिश आ रहा है, इससे आप ये समझेंगे कि ये तो भाई फिश है, बट ये फिश नहीं है। स्टारफिश को अगर आप देखेंगे ऐसी होती है, ठीक, स्टारफिश, और इस पे कांटे होते हैं। फिश पे कांटे होते हैं। ये एक्चुअल फिश नहीं है, ये स्पाइनी फिश है जिसपे क्या है? स्पाइन्स हैं। जो स्पाइनी ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, स्पाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो आते हैं आपके इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। ये वर्टिब्रेट्स में नहीं आते, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज स्टारफिश। क्या है? स्टारफिश। नेक्स्ट आते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बायोलॉजिकल हायरार्की फ्रॉम किंगडम ऑफ स्पीशीज इज, ठीक है। ऑर्डर देखना है। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं ना, तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, उसको पोजीशन देते हैं कि ये इस किंगडम का है। अगर आपने कोई जानवर देखा तो वो एनिमल किंगडम का है। अगर आपने कोई नया पेड़ देखा है तो पहले ही डिसाइड कि ये प्लांट किंगडम का है। तो कैटेगरी क्या है, किस बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, तो पहले हम लिख देते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इसमें बैठता है। ठीक, सबसे पहले आता है किंगडम। किंगडम के बाद आता है फाइलम या फिर डिवीजन। फाइलम या फिर डिवीजन। उसके बाद आता है क्लास, फिर आता है ऑर्डर,
फिर आती है फैमिली, फिर आता है जीनस, उसके बाद आता है लास्ट में स्पीशीज। तो ये सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस को देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठता है। किंगडम करेक्ट है, किंगडम के बाद क्या आएगा, फाइलम आएगा, ठीक, फाइलम के बाद क्या आएगा, क्लास आएगा। बट यहाँ क्या है, इन्होंने ऑर्डर कर दिया है और क्लास बाद में किया है, तो ये ऑप्शन कट जाता है, ठीक। ऑप्शन ए को चेक करते हैं, किंगडम उसके बाद फाइलम है ही नहीं, फाइलम वहाँ है और ऑर्डर पहले कर दिया, तो ये भी ऑप्शन कट जाता है। किंगडम, किंगडम के बाद क्या आएगा, फाइलम आएगा, है ही नहीं फाइलम, तो यहाँ है, तो ये भी कट गया। लास्ट ऑप्शन किंगडम सही है, फिर फाइलम आएगा सही है, क्लास आएगा सही है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होता है वो है डी, ठीक। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा लैक वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर। इनमें से कौन सा फीचर आर्थ्रोपोडा फाइलम में नहीं होता है। देखो, आर्थ्रोपोडा फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं, आर्थ्रोपोडा, इसका मतलब ही है कि जॉइंट लेग वाले आते हैं, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट और पोडा का मतलब होता है लेग्स, ठीक, जॉइंट लेग्स। तो जॉइंट लेग तो है फीचर, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि नहीं है, लैक, वो फीचर नहीं है इसका, तो जॉइंट लेग तो है। एक्सोस्केलेटन मतलब क्या, ऊपर कवरिंग है, यस बिल्कुल है। जो आर्थ्रोपोडा में एनिमल आते हैं वो ज़्यादातर इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े, ठीक। इंसेक्ट्स पे एक्सोस्केलेटन की कवरिंग होती है, तो डी ऑप्शन भी सही है। क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड फिल्ड सीलोमिक कैविटी, तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, ओपन टाइप ऑफ होता है। ब्लड जो है वो डायरेक्ट फ्लो करता है, जैसे हमारी अगर ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस में ब्लड कैसे फ्लो करता है, बस हार्ट ने फेंक दिया और कहीं पे भी जा रहा है बहते हुए, नहीं, ब्लड वेसल्स है ना, उसमें फ्लो करता है। जब प्रॉपर आपके पास ट्यूब है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ऐसे रैंडमली फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसे कहते हैं क्लोज्ड। और जब आपके पास ट्यूब नहीं है, ओपनली ऐसे ही फ्लो कर रहा है, तो उसे कहते हैं ओपन, ठीक। तो इनके पास ओपन होता है, क्लोज नहीं होता, यही लैक है, ठीक। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम कैटेगराइज्ड बाय बाइलेटरल सिमेट्री, सेगमेंटेड बॉडी, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये तीन फीचर किस ग्रुप के पास हैं, मोलस्का, इकानो, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडिया। सबसे पहले बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है, बाइलेटरल सिमेट्री मैथ्स में पढ़ा होगा। सिमेट्री का मतलब होता है, सिमेट्री का मतलब होता है कि एक आपके पास लाइन है, वो लाइन आपके ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड कर रही है तो वो आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक। जैसे ये पेन है, पेन में ऐसे सेंटर से मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ तो मेरे दो पेन के दो टुकड़े हो रहे हैं, तो मतलब वो लाइन ऑफ सिमेट्री है, टू इक्वल हाफ बन रहे हैं। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे ये ओ है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री, तीसरी, चौथी, पांचवी, बहुत सारी हैं। जब आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री हो और वो सेंटर से ही पास कर रही हैं और आपके ऑब्जेक्ट को दो इक्वल पार्ट में कर रही हैं, तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक। लेकिन आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री, जैसे ए अल्फ़ाबेट में सिर्फ यही है, इसके अलावा दूसरी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यू हैव ओनली वन प्लेन, उसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। समझ में आ गया बाइलेटरल सिमेट्री, व्हेन यू हैव वन प्लेन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी पे सेगमेंट्स हैं, ऐसे लाइंस है जो दिखाएगी, जैसे अर्थवर्म देखा है ना आपने, अर्थवर्म अगर आपने देखा हो तो उस पे ऐसे लाइंस होती हैं, इन लाइंस को कहते हैं सेगमेंट, इनको क्या कहते हैं, सेगमेंट। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन सा ग्रुप है जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री है, सेगमेंटेड बॉडी है और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है। ओपन मैंने बता दिया अभी इससे वाले पहले क्वेश्चन में कि जो ब्लड है वो डायरेक्ट फेंका जा रहा है, कोई ब्लड वेसल नहीं है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, पंप कर रहा है हार्ट और ऐसे फेंक दे रहा है, तो ऑर्गन्स के बीच में जो जगह है उसमें डायरेक्ट फ्लो कर रहा है। तो ये तीन क्वालिटीज़ पाई जाती हैं आर्थ्रोपोडा में। और एक और पॉइंट लिखा है कि वो वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम है, लार्जेस्ट। तो हमारे पास एनिमल में जितने फाइलम हैं, फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, इकाइनोडर्मेटा, फ्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलेमिन्थस, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, उन सब में से सबसे बड़ा हमारा है आर्थ्रोपोडा। तो पहले ही लाइन से हम बता सकते थे आंसर कि अच्छा लार्जेस्ट पूछा गया, लार्जेस्ट तो हमारा आर्थ्रोपोडा ही है, बाकी आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन फिर भी देख लिया हम लोगों ने ताकि मीनिंग समझ में आ जाए। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट।
वर्टिब्रेट में कौन कौन आते हैं मैंने बता दिया, पाइसेस, एव्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, ठीक है, एम्फीबियन ये सब आते हैं। लेकिन कैसे पहचानते हैं कि वर्टिब्रेट है? देखो, जो एनिमल जिनकी डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब पीछे साइड पे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं नोटोकॉर्ड, जिस एनिमल के पास नोटोकॉर्ड है उसे कहते हैं, वो किस कैटेगरी में आ जाता है? वर्टिब्रेटा, ठीक, या वर्टिब्रेट्स। अब नोटोकॉर्ड ज़रूरी नहीं है कि लाइफ टाइम हो, नोटोकॉर्ड उनके बचपन में हो सकता है और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं नोटोकॉर्ड गायब हो गई है, या बचपन में नोटोकॉर्ड थी उन एनिमल्स में और जब बड़े हो रहे हैं तब भी है। किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे अगर नोटोकॉर्ड है तो दैट बिलोंग्स टू व्हाट? दे बिलोंग टू क्लास वर्टिब्रेट या फाइलम वर्टिब्रेट, ठीक। तो डॉर्सल साइड पे नर्व कॉर्ड होती है, हाँ होती है, तो ये फीचर है। नोटोकॉर्ड मैंने अभी बताया, अगर नोटोकॉर्ड है तो मतलब वर्टिब्रेट है। एसीलोमेट, एसीलोमेट का मतलब है सीलोम नहीं है इनके पास, सीलोम इज एब्सेंट। सीलोम इज एब्सेंट का मतलब क्या है? कैविटी नहीं है, ठीक। और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? दे हैव 3 जर्म लेयर्स, 3 जर्म लेयर्स जिसके पास होती है उनको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। वो 3 जर्म लेयर क्या है? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, ये 3 अगर किसी के पास हैं तो उस एनिमल या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो वर्टिब्रेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जो ये एसीलोमेट है, वर्टिब्रेट सीलोमेट होते हैं, उनके पास कैविटी होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उन्होंने पूछा है कौन सा कैरेक्टर नहीं है, तो ये नहीं है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था कि ये सीलोमेट होते हैं। एग्जिस्टेंट ऑफ 4 चैम्बर्ड वर्किंग हार्ट कहाँ से शुरू हुआ? हमें पता है हर ऑर्गेनिज्म के पास हार्ट होता है, सबके पास नहीं होता, जो लोअर ऑर्गेनिज्म उनके पास नहीं होता है। क्वेश्चन ये है कि कौन सी कैटेगरी से जो एनिमल आना शुरू हुए उनके पास 4 चेम्बर था। अब हार्ट वाला एक बार देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन लिखे हुए हैं। एम्फीबियन के पास 3 चेम्बर्ड है, ठीक। रेप्टाइल के पास भी 3 है, लेकिन एक ऐसा रेप्टाइल है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ये क्या है? 4 चेम्बर्ड है। एव्स के पास 4 है और मैमल के पास 4 है। अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो? मैमल है या एव्स? उन्होंने पूछा है कि शुरुआत कहाँ से हुई, तो शुरुआत हुई है एव्स से, पहले एव्स, ठीक है, फिर मैमल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्रियल? सिमेट्री मैंने बताई ना, बाइलेटरल क्या होता है? जब आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री है और उस एक लाइन ऑफ सिमेट्री से 2 इक्वल हाफ बन रहे हैं ऑर्गेनिज्म के, और कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट इज़ रेडियल। और आप अगर आपके पास कई लाइन ऑफ सिमेट्री है, बहुत सारी, और हर लाइन ऑफ सिमेट्री से उसके इक्वल हाफ बन रहे हैं, तो उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन है जो रेडियल सिमेट्री शो करता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मैंने पहले भी बताया कि 3 जर्म लेयर्स हैं, तो वो है हमारा इकाइनोडर्मेटा। इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा में आता है हमारा स्टारफिश। पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, जब पूछा गया था उसमें स्टारफिश था तो मैंने बोला था ये फिश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोड्यूस सीड? किस में बीज नहीं आती है? तो इसका आंसर होगा टेरिडोफाइट, इसमें नहीं आती। जिम्नोस्पर्म में भी सीड आती है, एंजियोस्पर्म में भी सीड आती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? जिम्नोस्पर्म की जो सीड है वो नेकेड होती है, सीड इज नेकेड। नेकेड पूछ लेते हैं तो आंसर आपका जिम्नोस्पर्म होगा। नेकेड का मतलब ओपन, ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। एंजियोस का क्या है? सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट, सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट, ठीक है, फ्रूट से कवर्ड है सीड। जैसे आम, आम के अंदर बीज है, बीज कवर्ड है, किससे? फ्रूट से कवर्ड है। वहीं पे जो जिम्नोस्पर्म के पेड़ होते हैं जैसे पाइनस या साइकस, उनकी सीड कवर्ड नहीं होती, ऐसे ओपनली ऐसे आपको सीड दिखेगी, ऊपर कोई फ्रूट की कवरिंग नहीं है, बट सीड है, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉरीफेरा? ठीक, अब पॉरीफेरा क्या है? एक फाइलम है एनिमल्स का। क्या है? पॉरीफेरा, इट इज अ फाइलम
ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का फाइलम है ये, ठीक है, इट इज अ फाइलम ऑफ एनिमल्स। इसके फीचर क्या है कि बॉडी जो होती है वो स्पॉन्ज जैसी होती है, उस पर बहुत सारे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, इसीलिए इसका नाम पोरिफेरा रखा गया है, ठीक। और ये पानी में ही पाए जाते हैं, दे आर फाउंड ओनली इन वाटर। अब इसमें से कौन सा है जो पोरिफेरा नहीं है, ठीक, यूप्लैक्टिला है पोरिफेरा, साइकॉन है, स्पॉन्जिला भी है, सी एनिमल नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी एनिमल किस फाइलम का है, अगर वो पोरिफेरा का नहीं है तो ये भी याद कर लो, इट बिलोंग्स टू सीलेंटेट्रा, ठीक है, या फिर नाइडेरिया, CNIDARIA, ठीक है, नाइडेरिया। नेक्स्ट, सीडोसीलोम इज प्रेजेंट इन, सीडोसीलोम का मतलब है, सीलोम का मतलब कैविटी, खाली जगह, सीलोम का मतलब क्या है, कैविटी, कैविटी मतलब खाली जगह, जैसे दांत में कैविटी लग जाती है तो वहाँ खाली जगह हो जाता है ना, गड्ढा हो जाता है। तो अगर जिसके पास कैविटी है तो उसे हम कहते हैं सीलोमेट, जिसके पास नहीं है एसीलोमेट। ये सीडोसीलोमेट बीच का टर्म कैसे आ गया, सीडोसीलोमेट का मतलब क्या है, फॉल्स कैविटी है, मतलब प्रॉपर कैविटी नहीं है बट दिख रही है कैविटी जैसी। अब पूरे जितने भी किंगडम हैं, 9 के 9 किंगडम जो हैं, उनमें से एक ही ऐसा किंगडम है, फाइलम, एक ही ऐसा फाइलम है जिसके पास सीडोसीलोमेट का फीचर है, और वो कौन है, दैट इज नेमाटोडा। तो आंसर हो जाएगा हमारा नेमाटोडा, ठीक। टू चेम्बर्ड हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, टू चेम्बर्ड किसका है, वो जो अभी 4 चेम्बर्ड वाला क्वेश्चन आया था वहाँ पे मैंने मेंशन किया था किसके कितने चेम्बर्ड हैं, एम्फीबियन के 3 थे, एव्स के 4 थे, मैमल्स के 4 थे, टू चेम्बर्ड किसका था, तो इट वाज फिश, फिश के 2 चेम्बर्ड होते हैं। 2 चेम्बर का मतलब उनका हार्ट जो है उसके पास, जैसे ये हार्ट है उसके पास 2 चेम्बर, एक ऊपर एक नीचे, जिनका 4 होता है, जैसे ह्यूमन का 4 चेम्बर्ड है, हार्ट ऐसे बॉक्स जैसा नहीं होता है, आई एम जस्ट मेकिंग इट लाइक दैट, सपोज, तो ऐसे 4 कॉलम्स होते हैं, इसलिए 4 चेम्बर्ड कहते हैं। नेकेड सीड्स आर कैरेक्टरिस्टिक, अभी पढ़ा है हम लोगों ने, एक क्वेश्चन किया था वहीं मैंने लिख दिया था कि ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। नेकेड सीड किस में होती है, इट वॉज जिम्नोस्पर्म, और नेकेड का मतलब क्या है, ओपन, क्लोज्ड अगर पूछ लेते हैं या कवर्ड पूछ लेते हैं तो आंसर होता है आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, देखो 2 तरीके के एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपने ब्लड का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, रेगुलेट मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, उनका बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से। बाहर आज 40 डिग्री हो गया, बहुत गर्मी हो गई, उनके बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा, उनके ब्लड का टेम्परेचर। बाहर 15 डिग्री हो गया, उनके बॉडी में भी उनका ब्लड का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज हो रहा है, उन्हें कहते हैं हम कोल्ड ब्लडेड। दूसरी कैटेगरी ऑफ एनिमल होती है, उन्हें कहते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड वो एनिमल्स हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, बाहर कुछ भी टेम्परेचर हो, बाहर 0 डिग्री चला गया नहीं चेंज होगा, ब्लड 0 डिग्री चला गया तो ब्लड जम जाएगा, ठीक। बाहर -1 है, बाहर 45 है, बाहर 35 है, कुछ भी टेम्परेचर, लेकिन जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है, जो ब्लड का टेम्परेचर है, वो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक। जैसे ठंड आती है, अब वार्म ब्लडेड का एग्जांपल मैं बता देती हूँ, ह्यूमंस ही वार्म ब्लडेड है, ठीक है, उसके अलावा और भी हैं, ह्यूमंस का बेस्ट लेते हैं। ठंड आई, बाहर का टेम्परेचर गिर गया, हो गया 9, 8, 7, 5 हो गया, क्या आपकी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर का टेम्परेचर या ब्लड का टेम्परेचर भी 5-6 पहुँच जाता है? नहीं, वो उतना ही रहता है, और उसको मेंटेन करते हैं कैसे, गर्म चीज़ें खाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं ताकि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखें, ठीक। तो कोल्ड ब्लडेड्स क्या हैं, हु कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, जो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। हम कर पाते हैं, कैसे करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं, गर्म चीज़ खाते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं, आग के पास बैठते हैं, ऐसे करके टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, पूरा सीक्वेंस इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा है, सीक्वेंस क्या है, किंगडम से स्टार्ट होता है, किंगडम तो यहाँ है नहीं, फिर आता है हमारा फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास, ऑर्डर, फैमिली। कौन सा है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट,
फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, जो बॉडी में वेस्ट है, उनको रिमूव करने के लिए, उनको क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए बाहर निकालने के लिए होते हैं। जैसे ह्यूमन में किडनी है, किडनी से वेस्ट निकलता है, वैसे एक कैटेगरी या एक फाइलम ऐसा है जिसमें उनके पास किडनी नहीं है, उनके पास एक फ्लेम सेल नाम का क्या है? सेल है, जो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है। और ये कैरेक्टरिस्टिक, ये फीचर है फ्लैटी हेलिमेंथस फाइलम का। इसमें फ्लैट वॉर्म्स आते हैं। इस कैटेगरी में जो एनिमल आते हैं वो चपटे होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स, कीड़े होते हैं, वॉर्म्स मतलब कीड़े, और वो कीड़े चपटे होते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेप वर्म। एग्जाम्पल टेप वर्म। टेप वर्म, उसमें आपको फ्लेम सेल देखने को मिलेगा। कार्ल वूज डिवाइडेड द मोनेरा इनटू। हमारा जो किंगडम है या जो पूरी डाइवर्सिटी है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में की है, और ये आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। ठीक, आर.एच. व्हिटेकर ने पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। वो किंगडम क्या थे? किंगडम मोनेरा था, प्रोटेस्टा था, फंजाई था, प्लांट था एंड एनिमल ने। फिर उसके बाद कार्ल वूज आए। कार्ल वूज ने 6 किंगडम कर दिया और उनको कहा गया कि इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। ठीक है, सब वैसा का वैसा था जैसा आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था, बस आर.एच. व्हिटेकर का जो किंगडम मोनेरा था इन्होंने उसको 2 और में स्प्लिट कर दिया था, और वो 2 और क्या थे? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, इसको कर दिया था। ठीक, माइकोराइजा एग्जिबिट द फिनोमेना ऑफ। माइकोराइजा क्या है मैं बता देती हूँ। माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब 2 लोग साथ में हैं। एसोसिएशन ऑफ रूट प्लस फंजाई। फंगस और रूट, रूट किस में होती है? पेड़ों में होती है ना। सब पेड़ की रूट नहीं, कुछ स्पेसिफिक पेड़ है उनकी रूट और फंगस का एक मिलन है। ठीक है, और ऐसा मिलन है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। रूट को कुछ चाहिए वो फंगस दे रहा है, और फंगस को कुछ चाहिए वो रूट दे रहा है, मतलब मिलजुल के रहना, वो उस तरीके का एसोसिएशन है, और उस एसोसिएशन को कहते हैं माइकोराइजा। जब हम 2 लोग साथ में रह रहे हैं और दोनों से कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही है और आराम से रह रहे हैं बिना किसी नुकसान के, दोनों का प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, तो उस एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोसिस एसोसिएशन। तो कैसा एसोसिएशन है? सिम्बायोसिस एसोसिएशन। पैरासिटिज्म में क्या होता है? 2 लोग रहते हैं लेकिन एक का नुकसान हो रहा होता है। जैसे पैरासाइट का एग्जाम्पल है जुएं। जुएं सर में रहती है और आपका ही खून चूसती है। आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है लेकिन उसको फ़ायदा हो रहा है कि उसको फूड मिल रहा है। फूड क्या, किस फॉर्म में? ब्लड के फॉर्म में। बट इसमें क्या है सिम्बायोसिस में कि दोनों का फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट, सी एनिमोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सी एनिमोन किसका एग्जाम्पल है? एक क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा पोरिफेरा नहीं है, तो मैंने बोला, फिर उसमें आंसर था सी एनिमोन, और उसके सामने लिख भी दिया था कि सी एनिमोन किसको बिलोंग करता है, और वो है हमारा सीलिन ट्रेटा। नेक्स्ट, वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन। वाटर कैनाल सिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें पानी अंदर तक शरीर में आ रहा है और निकल रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा जा रहा है। ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब मैंने एक फाइलम पढ़ाया है, फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा के बारे में मैंने बताया था कि इनकी जो बॉडी होती है उनमें पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, और अगर पूरी बॉडी में होल्स है तो पानी आसानी से अंदर आ सकता है और निकल भी सकता है, आएगा निकलेगा। तो वाटर कैनाल सिस्टम किस में है? इट इज़ पोरिफेरा। ठीक, नेक्स्ट, किंगडम मोनेरा में कौन कौन आता है? यहाँ पे लिख देते हैं। किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आते हैं। जितने भी बैक्टीरिया ये सब किंगडम मोनेरा में आते हैं। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? अब आप कहेंगे मैम कोई भी ऑप्शन बैक्टीरिया का नहीं है, सब एल्गे हैं। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका कॉमन नेम ब्लू ग्रीन एल्गे है, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं। अब ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट,
इन क्लासिफिकेशन द किंगडम प्रोटेस्टा इंक्लूड्स, मैंने बताया था ना आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम में डिवाइड किया था, प्रोटेस्टा, मोनेरा, फंगस, प्लांट, एनिमलिया। तो प्रोटेस्टा में कौन कौन आता है? प्रोटेस्टा में आते हैं हमारे सारे यूनिसेलुलर, एक सेल वाले, और वो सेल बहुत अच्छे से बना होता है। तो जो अच्छे से बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक। 2 ही ऑप्शन में यूनिसेलुलर दिख रहा है और ऊपर वाला ऑप्शन है यूकैरियोटिक, तो ये सही हो जाएगा। तो जितने यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक वाले हैं वो सब प्रोटेस्टा में आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इनमें से कौन है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर्स नहीं पाई जाती हैं उनमें। प्लेनेरिया है, यूप्लैक्टिला है, एस्कैरिस है या फैसियोला है। तो पहले हम जान लेते हैं कौन किस कैटेगरी में आता है। यूप्लैक्टिला को पहले भी हमने एक क्वेश्चन में देखा है कि ये किस में आता है? पॉरीफेरा में आता है, पॉरीफेरा में आता है। और पॉरीफेरा के बारे में मैंने बताया है कि उनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, इसीलिए पॉरीफेरा कहा गया है, होल्स होते हैं, ठीक। तो उनकी बॉडी अच्छे से बनी नहीं है, और जिसकी बॉडी अच्छे से बनी नहीं है इसका मतलब जर्म लेयर्स प्रॉपर नहीं है, 3 तो हो ही नहीं सकते। तो इनके पास सिर्फ 2 जर्म लेयर्स होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो इसका आंसर है यूप्लैक्टिला। बाकी फैसियोला, एस्कैरिस नेमाटोड में आता है, फैसियोला और आपका टेपवर्म प्लैटीहेलमिन्थस में आता है, प्लेनेरिया, ये सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। आई होप दिस सेशन वॉज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड you are enjoying this AMU and JMI PYQ series. Stay tuned for such more videos and thank you for watching. Do subscribe our channel.